नमस्कार। आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे होंगे कितने मार्क्स ले आए इंटरव्यू में कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस पर कि जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि इसमें ये अभी तक क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे कि ये जो लिस्ट आई है वो रैंक वाइज है या फिर नॉर्मली सीरियल नंबर वाइज या फिर रोल नंबर वाइज या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। तो एक चीज़ मैं आपको साफ़ कर दूँ, जितना अभी तक जानकारी में आया है, जो पहले रिज़ल्ट आया था वो रैंक वाइज था। मतलब जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो ऊपर था, जिसके नंबर कम हैं वो नीचे था। लेकिन अब जो लिस्ट आई है संशोधित करके, ठीक है, संशोधित करके, उसमें मैं साफ साफ आप लोग को बता दे रही हूँ, एकदम साफ साफ जान लीजिए आप लोग, एकदम क्लियर कि वो जो है आपका रैंक वाइज नहीं है, वो सीरियल नंबर वाइज है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। उन 20 सब्जेक्ट का अलग मैटर है, तो उसमें आप लोग अगर हैं तो ये चीज़ समझिए। और एक और बात, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये हो जा रहा है कि बच्चे इस चीज़ को सोच के निराश हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे अब तो मेरा जब नीचे हूँ इतना तो क्या होना है। जो भी हो, कुछ भी कोई कहे, उससे मतलब नहीं है। आप फिर भी अपना 110% दीजिएगा ज़रूर। क्या करना है कि नहीं है, जो है बच्चे और कर लेंगे अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हो सकता हो आपका होना है तो इसी बहाने हो जाए। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको अपने से अपनी मेहनत करते रहना है। इंटरव्यू सेशन से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और एक और चीज़ आया था कि इसमें कि मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गई तो कितनी देर बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कुछ सालों बाद होता है, ऐसा तुरंत नहीं होता। अगर वैकेंसी खाली होगी तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और बाकी कितने मार्क्स ले आएँ कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, अगर आप टॉप 10 में हैं या फिर पहली रैंक पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स तो ज़्यादा ही हैं। तो आप अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप जो है आप मतलब नॉर्मल एवरेज मार्क्स भी दे दिए, मान लीजिए 13 नंबर आपको दे दिए, ठीक है, तो आप तब भी अंदर ही हैं। चाहे कितना भी पीछे घसीटेगा तब भी अंदर ही हो ही जाएंगे। इतनी सीट्स होंगी ही होंगी, ठीक है। लेकिन जो पीछे हैं उनको मतलब मरी से मरी हालत में 25, 27, कोई मिडिल का इंसान है तो वो 22-23 नंबर ला करके, 20 नंबर ला के भी वो अंदर सिलेक्शन पा सकता है, अगर उसकी सीटें ज़्यादा हैं तो। एक नॉर्मल चीज़ है ये, आप लोग भी खुद से अंदाज़ा लगा करके इसको खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गणित है। तो ये है मेन चीज़। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को। और पर्सनली जैसे कई लोग पूछते हैं मैम मेरे इतने मार्क्स बन रहा है, मेरे 20 नंबर ज़्यादा है। भाई आपके 20 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको अगर 15 नंबर ही आप ले आ रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है जो जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो अच्छा होगा पढ़ने में, उसने अच्छा किया इसलिए वो वहाँ पर है, सीधी बात है। तो वहाँ पे इंटरव्यू में क्या बेकार करेगा? नहीं बेकार करेगा, वो अच्छा ही करेगा। और अंत में वो 25 नंबर लेके आएगा भी ना तो वो टॉप कर जाएगा, सीधी बात है। कोई गधा नहीं है कि जो वहाँ पे पहुँच गया है टॉप पर, टॉप 1 में है और वो वहाँ पर पहुँचे, वो बात अलग है। देखिए कभी कभी हो जाती हैं एक्सेप्शन, जैसे हुआ कि मान लीजिए वो आंकड़ों की गड़बड़ी थी, वो उसमें गड़बड़ी नहीं थी, आंकड़ों की गड़बड़ी थी, इसलिए वो रैंक कम हो गई, वो हट गई और उनकी जगह दूसरी आ गई। 6 मंथ उन्होंने नौकरी भी करी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये हो गया तो हो गया। तो लेकिन ये है जो है सच्चाई, वो आप लोग समझिए। और बाकी आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आप लोग की हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और चैनल अगर उपयोगी लगता है जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहते हैं कि इंटरव्यू में डेमो क्लास कैसे करते हैं, मैंने बनाई है उस पर वीडियो, मैं लेकर के आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए। और बस इतना ही कहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर उपयोगी लगता हो तो जुड़े रहें और जुड़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।